from a very powerful and dashing Shamir Sikandar to a very naive and obedient helpless Ibrahim Blas, आपने साबित किया है अपने चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट से क्या वाकई एक वर्सटाइल एक्टर है। ड्रामा जो है वो मनजोगी हलाला के टॉपिक पे एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको उन्होंने छेड़ा है। यहाँ पे चाहे हम जितना भी बात करें लेकिन बहुत सी जगहों पे ये चीजें हो रही होती हैं और इनको बुरा भी नहीं समझा जा रहा और इनको दीन की आड़ में किया जा रहा होता है। ये एक बड़ी चीज है कि हम जब इस्लाम को अपने मजहब को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से मजहब में नहीं कहा गया, कहीं भी हलाला का इस तरह का कंसेप्ट नहीं है जैसा कि लिया गया है। आप अपनी किसी गलती की वजह से, आप अपने गुस्से की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपनी वाइफ को आप डिवोर्स कर दें तो आप बाद में जी उसको किसी और लड़के से उसकी शादी करा आप दोबारा उससे अपनी जिंदगी में ले आए, तो ऐसा नहीं होता। चीज नॉट अ प्रोडक्ट कि आपने उसे अगर वो खराब वो कर दिया है या आपने उसको कहीं गिरा दिया है तो आप उसको मैकेनिक के पास से भेजेंगे, वो रिपेयर होएगी और आप दोबारा से इस्तेमाल में ले आएंगे। सो अल्लाह ताला ने इसीलिए चीज रखी है कि देयर इज नो वे बैक, कोई वापसी नहीं है। इसीलिए तलाक को इतना नापसंद किया गया मजहब में, हमारे मजहब में, क्योंकि यहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और हलाला अगर इतना आसान होता तो फिर हर बंदा ही अपनी बीवी को तलाक दे रहा होता, ये सब दोबारा हो रहा होता। इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बिलाल यहाँ पे दिखाया गया कि वो जानते हुए कि क्या सही और क्या गलत है लेकिन उनमें स्टैंड लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इतने वो बुज़दिल इंसान दिखाए गए हैं जैसे पाकिस्तानी फीमेल हिरन्स होती हैं उनका वो मेल वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हिरन जैसे कह रही है अच्छा मुझे भाई के घर छोड़ रहा हो, अच्छा मुझे डिवोर्स दे रहा हूँ, उनको ओबीडियंटली वो बस फॉलो कर रहे हैं। उनके अंदर तो बिल्कुल भी स्टैंड लेने की हिम्मत ही नहीं दिखाई गई। और इस चीज को मौजू बना के अक्सर लोग काम करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाद में कहते हैं जी हम मजबूर थे, हम मजबूर नहीं थे, सॉरी अब बुज़दिल। बिलाल अब्बास के अगेंस्ट जो फीमेल लीड पे रोल प्ले कर रही हैं और वेरी ऑन सबीना फारूक, बहुत जिनको हमने देखा तो बहुत एक्साइटेड थे और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड पेयरिंग थी बिलाल अब्बास और सबीना फारूक की। लेकिन जहाँ तक सबीना फारूक की एक्टिंग की बात की जाए तो उन्होंने अपने कैरेक्टर साहब पे कुछ जस्टिस किया है। वो एक ऐसी लड़की का किरदार है जो गरीब है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, कोई इसके पास मॉरली सपोर्ट भी नहीं है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है, कोई इसकी हिम्मत बांधने वाला नहीं है। वो चाहती है कि कोई उसका सहारा बने और क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो जानती है कि क्या सही है क्या गलत। अभी तक तो उनने यही दिखाया कि उनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन वो स्किलफुल है। वो एक लड़की है जो समझदार है, उसे पता है कि मैंने क्या स्टेप लेना क्या स्टेप नहीं लेना। वो अभी तक तो अपने हस्बैंड के लिए एक खूबसूरत पॉपुलरिटी है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ बिहेवियर है उसके हस्बैंड का उसकी तरफ और बहुत दुख होता है इस तरह की लड़कियों को देखा। लेकिन अच्छी बात है कि मौजू को उठाया गया, यहाँ पे एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जो रिलेशनशिप के अंदर फंसी हुई है और उसे कोई समझ नहीं आ रही कि वो इस तरह के गुनाह स्वाब से कैसे निकले। लेकिन आगे हम ये होप कर रहे हैं कि उसकी कैरेक्टर को ऐसे डेवलप किया जाए कि वो अपने लिए स्टैंड ले, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बने। उसके भाई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी बबी सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी हाला उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम होप करते हैं कि उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया जाए कि अपने लिए स्टैंड ले और वो साबित करे कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसको किसी की जरूरत नहीं है। भाई टॉक्सिक लव का तो रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग क्या, वो तो पूरा जजीरा ही बना दिया उसने रेड फ्लैग्स के साथ ना। आजकल के जो फीमेल्स होती हैं जो अट्रैक्ट होती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड बहुत possessive है, he is very possessive, he is very caring। नो जानी, he is not caring, he is controlling you। सो यहाँ पे पाश वीर जो है वो कंट्रोलिंग ही है। जैसे वो पॉलिटिक्स में उनको दिखाया गया है कि वो बहुत उनके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा है। वो समझते हैं कि हर चीज जैसे दिखाते हैं कि फर्स्ट नाइट वो चूड़ी इसको पहना रहे हैं और उसके हाथ में फंस जाती है तो वो उसको उसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उसको वो चुप रही है। आपकी मोहब्बत उसके लिए तकलीफ का बाइस बन रही है, अजार का बाइस बन रही है। लेकिन वो इसी बात में था कि बस तुम यही ऐसे ही पहनो, इसको मैंने पहना दिया तो ऐसे ही पहनो। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको मैनिपुलेटिव होते हैं, वो आपको एक पपेट की तरह पे, जैसे एक चीज पसंद आ जाती है दुकान से, कोई गाड़ी पसंद आ गई, कोई अच्छा सा आपको लगी, आपने जूते ले लिए, तो उनके लिए वाइफ भी एक ट्रॉफी होती है कि मैंने इसको भी लेना है और मैंने इसको ले लिया, बस ठीक है अब ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी। सो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉग एंड अ वाइफ। तो ये समझना चाहिए आजकल की लड़कियों को भी। और जैसे उनको जाहिल कह दिया जाता है तो जाहिल वो इसलिए होती है कि उनको बताया जाता है कि हर बात मानी जाए, तो हर बात मानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो आप खुद भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं।
प्लीज गर्ल्स फोकस ऑन दिस कि आप अपने लिए खुद भी स्टैंड ले सकती हैं। किसी भी रेड फ्लैग को अपने सर पे इसलिए मत बिठाए रखें कि हम कहाँ से खाएंगी, कहाँ से पिएंगी। अल्लाह है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अगर वो आपके शोर का आपका जरिया बना सकता है तो डायरेक्ट भी आपको रिस्क दे सकता है। अगर आप इसे बर्दाश्त करेंगी तो फिर हलाला जैसी रस्मों का ही शिकार होंगी। आपकी सास जो है वो खाला है तो वो आपकी हेल्प आउट करेंगे। तो आपने देख लिया कि वो चाहे हल्ला हो जो भी हो, जब सास बन जाती है तो फिर वो सास ही रह जाती है। डोंट आप से लोग कहते हैं। इसके अलावा किसी पे आप अंधा बिलीव ना करें। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी अगर आपको लग रहा है कि आपको किससे मिलना जुलना, आपके भी रिश्तों को आप पसंद नहीं है तो आप प्लीज अवॉइड करें। ये भी एक अच्छी चीज है। जरूरी नहीं कि आप अपने आप को खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हमें जिंदगी में ख्याल रखना चाहिए। ये था हमारा मन जोगी के ऊपर रिएक्शन। होप सो आपको पसंद आया होगा। सो अब आप किस पे नेक्स्ट देखना चाहते हैं आप जरूर बताइएगा। और आपका हलाला की ऐसी रस्मों के बारे में क्या ख्याल है और आप क्या समझते हैं क्या डिवोर्स को वाकई एक मजाक बना दिया गया है? तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय।